प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, पूरी देखना है। देखते हैं 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना है। सौर वेधशाला ध्यान में रख लेना, सौर वेधशाला है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी झील में है? पिछोला झील, उदयपुर में सौर वेधशाला अवस्थित है। बिल्कुल उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। उदयपुर की झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में। कहां पर है भाई? बिल्कुल आप सभी का बी जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा कौन सी शैली, कौन से चित्र को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ शैली। ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला, ये कौन सी जिले में है? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये जयपुर में है भाई। जयपुर में। कहां पर है? बिल्कुल जयपुर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से या आजादी से? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नीली क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे है? मत्स्य उत्पादन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सी रबी की फसल नहीं है भाई? जल्दी से कमेंट करो। चावल, गेहूं, मसूर, जौ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल कौन सी नहीं है? बिल्कुल खरीफ की यहाँ पर राइट हो जाएगा चावल। ये खरीफ की फसल है भाई, ठीक है ना। चावल खरीफ की फसल है, जैसे मक्का हो गया, चावल हो गए, ठीक है ना, उड़द हो गए। ये कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। तो बिल्कुल चावल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो। बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली जो भी क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो भाई। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल शेट्टी। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ध्यान में रख लेना भाई, कंफर्म कर लेना। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? दाल होती है दाल, ठीक है ना। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कौन सा जिला करता है भाई? नागौर, अजमेर, सीकर, बारां? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकगीत ओलियो कब गाया जाता है? ओलियो नामक जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है भाई? किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार पर या प्रिय की याद में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलियो ओलियो गाया जाता है प्रिय की याद में, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेवाड़ को, हल्दी घाटी को, दिवेर को या चित्तौड़ को? राजस्थान की थर्मोपोली मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी को किसको कहते हैं भाई? हल्दी घाटी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या देव नारायण जी? चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा देव नारायण जी। देव नारायण जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का डी राइट हो जाएगा। लोक देवता देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? लोक देवता जो बिग्गा जी हैं उनको कौन से समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं भाई? गुर्जर, मीणा, बेरवा या जाखड़? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, कौन से समाज के लोग बिग्गा जी को कुल देवता मानते हैं? तो बिल्कुल जाखड़ समाज। भूल मत जाना रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। साथियों समय कम बचा है भाई, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान धर लेना मेरी बात का, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। बिल्कुल पूरी क्लास को देखना है, अन्य क्लासें पड़ी हुई हैं, काफी क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सबको देखो भाई, ठीक है ना। साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम बचा है, अच्छी तैयारी करो, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल बिग्गा जी को जाखड़ समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं। लोक देवता देव नारायण जी के बचपन का नाम, लोक देवता देव नारायण जी का बचपन का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थी उदय सिंह। क्या था भाई? उदय सिंह। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर से होती है? पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय कौन से शहर को होती है भाई? जयपुर को। सर्वाधिक पर्यटन आते हैं जयपुर में, ठीक है ना। कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। पर्यटन से सर्वाधिक जो कमाई होती है, आय होती है, वो जयपुर को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? अपने राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी भाई जयपुर राज्य से। कहां पर लगी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, कहां से लगी थी? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन की गारंटी, सिलेक्शन की 100% गारंटी राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ई बुक मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले हैं, मॉडल पेपर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए सर्वोपरि है, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 के अंदर इतने से रुपए का आप पिज्जा बर्गर खा जाते हैं, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ खर्चे कर ही देते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। राजस्थान जी के हिंदी आपका संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथियों ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। अगर आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई इस ई बुक को ले लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। दिए गए नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप में मेरे मैसेज कर दो कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। एक ही व्हाट्सएप में एक ही मैसेज होना चाहिए कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। जल्दी से फटाफट मैसेज ठोक दो, जिन्होंने ई बुक ली उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आईपोड बुक की बुक भी लेना चाहते हो तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है।
तो साथियों क्लास की ओर आ जाओ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के किस जिले को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। साथियों हम बात करते हैं राजस्थान की हमारी जो सिलेक्शन सीरीज है। साथियों हमने संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है। एक बार आपको 199 पेमेंट करना है, उसके बाद में संपूर्ण तैयारी हम आपको कराएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। संपूर्ण सिलेबस है, निचोड़ है, तो भाई सिलेक्शन लेना है तो ई बुक ले लेना। कम समय में शानदार तैयारी बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना। तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि सर ई बुक चाहिए, और ऐसा मौका कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक सिलेक्शन हमने बीएचटीसी में हमने ही दिलाए थे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है भाई? जालोर में। कहां पर लगाया था? सुंदा माता के प्रांगण में पहला रोपवे राजस्थान का लगाया गया था, जालोर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी पटवारी परीक्षा के अंदर आया था भाई ये क्वेश्चन, समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कोई नहीं बताने वाला है कौन सी क्लास में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अवनी लखेरा। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अवनी लखेरा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? तो गोपीचंद की गुफा की बात कर ले तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू सिरोही में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? चलो भाई कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो जल्दी से कमेंट करो। छोटी काशी किसे कहते हैं भाई? कोटा को, बूंदी को, बारां को या झालावाड़ को? पूरा संभाग है भाई ये, तो बिल्कुल बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहां पर है भाई? पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या नागदा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत शानदार सर, झालरापाटन में। बिल्कुल नीतू वर्मा, बहुत शानदार आपने कमेंट किया। विकास मीणा, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बहुत शानदार है। राहुल सिसोदिया, बिल्कुल झालरापाटन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मामा भांजा का मंदिर बिल्कुल डूंगरपुर में भाई। कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जागीर के महल कहां पर स्थित है? जागीर के महल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? किशनगढ़ में, ढीग में, अजमेर में या पुष्कर में? जागीर के महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पुष्कर में। कहां पर है भाई? पुष्कर जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है, वहां पर जागीर के महल अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्राचीन पांडुपोल मंदिर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है भाई? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? प्राचीन पांडुपोल की मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये अलवर में है भाई। ये बीएचटीसी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया था, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? सशस्त्र बहु मंदिर कहते हैं सास बहू के मंदिर को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सास बहू के मंदिर को सशस्त्र बहु मंदिर भी कहा जाता है, और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागदा में है। और ये किस लोक देवता को समर्पित है? तो बात करें ये समर्पित है विष्णु को भाई। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिले की बात करें तो रणथंभौर में, स्थान की बात करें तो जिले सवाई माधोपुर रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर में यानी कि रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है रणथंभौर किले में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? जिगजेग बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है भाई? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? जिगजेग बांध जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बहुत शानदार सर, बूंदी में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिगजेग बांध बूंदी में अवस्थित है, ठीक है ना। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा राजस्थान में कब लागू हुई? तो बिल्कुल ये हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 2011 से।
2 अक्टूबर 2011 से राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू हुई थी। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो साथी चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है, तो भाई लाइक कर दो क्लास को यार, और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दो, ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिलेगी। आपको मॉडल टेस्ट भी मिलते रहेंगे। और भाई ई बुक तो ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने ई बुक ले ली समझ लो कोई रोकने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा निचोड़ हमने दिया है, ठीक है ना। तो नीचे नंबर है भाई, मैसेज कर दो फटाफट से। राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांप, ठीक है ना, सांप के रूप में पूजा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था भाई? पाबू जी का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर जिले में। कहां पर हुआ था? बाड़मेर जिले में लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है भाई? अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या अलीगढ़? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत शानदार कमेंट होगा। वन्य जीवों के लिए रणथंभौर क्षेत्र, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर क्षेत्र है जो वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमहल की नगरी किसे कहा जाता है? जलमहल की नगरी किसे कहते हैं? मेड़ता नागौर को, डीग भरतपुर को, सरिस्का अलवर को या गिणेश्वर सीकर को? जलमहल की नगरी किसे कहते हैं भाई? तो जलमहल की नगरी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों डीग भरतपुर को, ठीक है ना। ये डीग भरतपुर जिले में है, इसे जलमहल की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? साथियों आपने नाम सुना होगा, अभी आप फिलहाल में इस योजना पे काम चल रहा है, ठीक है ना। ईसरदा सिंचाई परियोजना, ये प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2018 के अंदर भी पूछा गया था। यह सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है भाई। कहां से? सवाई माधोपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में? तो ताल छापर अभ्यारण्य जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये ताल छापर अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले में है। और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ध्यान रख लेना। चतुर्थ श्रेणी वालों, हाईकोर्ट वालों, आपकी परीक्षा में छपेगा भाई, ठीक है ना। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चूरू जिले में। ये काले मृग के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? जिन्होंने दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांदी के गोले बरसा दिए थे भाई, वो किला है चूरू का किला। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसी बीच एक शायरी हम सुनाते हैं जो कि लिए आपको बहुत शानदार मोटिवेशन देगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। प्यारे साथियों भगवान करे जब जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का सिलेक्शन होए, ठीक है ना। आपको क्लास को पूरी देख लेना है, हर क्लास को देख लेना है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आप परीक्षा के अंदर आएंगे, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है भाई? बालादुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अलवर में। अलवर को क्या कहते हैं पता है आपको? राजस्थान का सिंह द्वार, वहां पर बालादुर्ग अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ है? पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी शैली में। कौन सी शैली में? बूंदी शैली पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि को अत्यधिक महत्व देती है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्र शैली, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी की शैली, ये पशु पक्षी को सर्वाधिक महत्व देती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तो कमेंट कर दो रे, जल्दी से कमेंट कर दो रे भाइयों, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं रे, जल्दी से फटाफट ठोक दो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है भाइयों? बहुत शानदार कमेंट आया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति। बिल्कुल मेरे साथियों आपने बहुत शानदार कमेंट किया है। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है, चलो भाई कौन सी जनजाति है रे जियो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है, वो कौन सी जनजाति भाई? ऑप्शन तो बिल्कुल अनुश्रित प्रश्न हो जाएगा आपका, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कंजर जनजाति ध्यान में रख लेना,
कंजर जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है, ठीक है ना, खुले रखती हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अनुश्रित प्रश्न आपका हो जाएगा। अगर कंजर ऑप्शन होता तो कंजर आपका राइट हो जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रख्यात चीनी हैंगसोंग यात्री राजस्थान के किस शहर में रुके थे? पहली बार आए थे तो वो भीनमाल में रुके थे भाई। कहां पर रुके थे? भीनमाल, आप सभी का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लंगूरिया ये राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है भाई? भर्तरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला या केला देवी मेला? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो, लंगूरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है? केला देवी मेला, एक कहां पर लगता है? करौली में, ठीक है ना, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती नामक जो किला था उसका निर्माण करवाया था राणा प्रताप ने भाई। किसने करवाया था? सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा कुंभा ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, सॉरी, बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था भाई। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा का नाम किसके नाम पर कोटा रखा गया था? चलो भाई जरा जल्दी से बता दो। अपनी तो शिक्षा नगरी है राजस्थान की, ध्यान में रखना, राजस्थान की शिक्षा नगरी है, वर्तमान का नालंदा है, औद्योगिक नगरी है, ठीक है ना। तो कोटा का नाम कोटा किसने रखा था भाई? किसके नाम पर रखा था? भील शासक कोटिया के नाम पर। एक भील शासक था कोटिया, उसके नाम पर कोटा का नाम कोटा पड़ा था। तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, हुंजा नामक एक घोड़ा था, वो किसका था? बूंदी के राजा उम्मेद सिंह जी का घोड़ा था हुंजा नामक। ये घोड़ा अपने आप को राजा के प्रति काफी वफादार और संपूर्ण समर्पित घोड़ा था। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय की तब चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद। ये क्यों रखा था? उसके पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सी जिले में? तो बिल्कुल कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं भाई, सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में रक्त संचार के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? रक्त संचार करता है भाई अपने हृदय। क्या करता है? अपना हृदय रक्त संचार करता है। तो बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है ना। जिन्होंने पहले क्लास देखी है उनको पता है भाई, पहले क्लास में बताया था कि जहूर खां मेवाती और फारूक मेवाती ये दोनों बपन के वादक है। किसके वादक हैं? बपन के वादक है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है? सपेरा नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कालबेलिया जाति का नृत्य है। बिल्कुल भाई बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत कहां पर लगी थी भाई? कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की पहली लोक अदालत आयोजित हुई थी कोटा में। कहां पर लगी थी? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा सांस्कृतिक राजधानी है, राजनीतिक पूंजी है, औद्योगिक राजधानी या लोगों की राजधानी है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को देखा जाता है औद्योगिक राजधानी की नजर से, ठीक है ना। किस रूप से जाना जाता है? औद्योगिक राजधानी की नजर से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? मेरा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र ऐसे लोक देवता, ऐसा पर्यटन स्थल लोक देवता रामदेव जी, जो कि रामदेवरा जैसलमेर में है। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल, ऐसे लोक देवता है जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के एकता के प्रतीक माने जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रार करने वाले क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, ई बुक को जरूर ले लेना। ई बुक लेने के बाद आपको नो टेंशन रहना है।